देखिए, दुनिया में एक ही चीज़ सर्टेन है कि लाइफ बहुत अनसर्टेन है। तो अचानक से आपको कब क्या हो जाए किसी को कोई आइडिया नहीं रहता है। और इसीलिए ना मैं हमेशा एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि एक टर्म इंश्योरेंस ज़रूर इंसान को लेके रखना चाहिए। बिकॉज़ क्या होता है कि टर्म इंश्योरेंस अगर आपके पास रहेगा ना, तो आपके घर में, आपके फैमिली में सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है। क्यों सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है? फॉर द सिंपल रीज़न कि वहाँ पे आपको ना, आपकी फैमिली को एक बेनिफिट ये रहता है कि अगर आप नहीं रहे तो वहाँ पे फैमिली को एक्सपेंसेस के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, ये सब के लिए ना बहुत ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैसे अरेंज हो जाते हैं। स्पेशली अगर आपके टर्म इंश्योरेंस वगैरह सही से लिया हुआ है, तो वो पैसे से क्या होता है कि एक कॉर्पस अच्छा खासा मिल जाता है एक बार में। उस पैसे को कोई सही से अगर मैनेज कर ले तो एटलीस्ट चावल दाल रोटी की या पढ़ाई लिखाई की दिक्कत नहीं रहती है फैमिली में। इसीलिए टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी होता है लेना सबके लिए। ना, टर्म इंश्योरेंस पहले लोग इसलिए अवॉइड करते थे, लोग सोचते थे नॉर्मल एंडाउमेंट सेविंग्स में जाओ। बिकॉज क्या होता था कि लोग ये मानते थे कि हमको अगर कुछ नहीं हुआ तो जो पैसा हम दे रहे हैं वो वेस्ट हो जाएगा। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ना, टर्म इंश्योरेंसेज भी थोड़ा सा इम्प्रूव्ड हुए हैं। अलग अलग तरह के टर्म इंश्योरेंसेज आए हैं मार्केट में। ये इन तरह के टर्म इंश्योरेंसेज में आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि आपके जो प्रीमियम्स आप पे करते हो ना, वो आपको एक टेन्योर के बाद वापस मिल जाते हैं। तो उससे क्या हो गया कि आपने जो पैसे जमा किए वो पैसे वेस्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो पैसे जो लोग सोचते थे कि टर्म इंश्योरेंस लेने में पैसा वेस्ट ही हो जाता है अगर कुछ नहीं हुआ तो, देखिए वेस्ट तो कुछ नहीं होता है। इंश्योरेंस इसीलिए इंश्योरेंस होता है क्योंकि आपने उसको लिया ताकि एक छोटा सा अमाउंट के अगेंस्ट बहुत बड़ी अमाउंट आपकी फैमिली को मिल जाए। इन दिस केस अगर आप प्रीमियम रिटर्न वाला चूज़ करते हैं तो यस ठीक है, आप प्रीमियम रिटर्न वाला चूज़ कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टेन्योर के बाद से आप 65-60 की एज पे पहुँचे। अब आपको लगता है कि ठीक है अब हो गया यार, अभी तो जी लिया जितना जितना जीना था ना, ठीक है, तो उसके बाद वापस मिल जाएगा। तो उस तरीके से बहुत सारे टर्म इंश्योरेंस नए नए आए हैं। अभी मैं क्या करूँगा, आपको डिटेल में टर्म इंश्योरेंसेस के बारे में मेन मेन चीज़ें बताऊँगा सो दैट आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए। अब यहाँ पे टर्म का मतलब बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स की, इतना साल तक आपको प्रोटेक्टेड रहना है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आज के डेट में टर्म इंश्योरेंस को आप तीन पार्ट में देख सकते हैं। एक रेगुलर टर्म इंश्योरेंस हो गया। रेगुलर टर्म इंश्योरेंस मतलब क्या हो गया? रेगुलर टर्म इंश्योरेंस इन द सेंस जो टर्म इंश्योरेंस जिसको जाना ही जाता है कि बहुत कम अमाउंट में वो क्या करेगा, आपको बहुत बड़ा कवरेज दे देगा एंड उस कवरेज को आप फिर यूज़ होगा अगर इन केस ऑफ डेथ और इन केस ऑफ एनी अनसर्टेन इवेंट आपकी फैमिली को वो पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया तो नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस। उसके बाद आता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस। रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस बेसिकली ये हो गया कि आपके जब आपका मान लो आपने 65 एज तक का चूज़ किया, तो 65 एज तक में जैसे ही आपने चूज़ किया वहाँ पे फिर वो प्रीमियम क्या होगा, आपको वापस मिल जाएगा। और एक होता है जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस। जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस इन द सेंस कि आपको जो प्रीमियम मिल रहा है वो 100% रिफंड हो जाएगा एट नो एडिशनल कॉस्ट। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा सा ना डिफरेंस आ जाता है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्या क्या आ जाता है कि जैसे मान लो आप एक अभी 2 करोड़ का पॉलिसी लेने जाते हो रेगुलर टर्म इंश्योरेंस में और बहुत एज कम आपकी है, तो 400-500 रुपये पर मंथ में भी 2 करोड़ की पॉलिसी मिल सकती है। लेकिन वही चीज़ जैसे ही आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम में जाओगे तो वो 2300-2400 रुपये हो जाता है। और जैसे जैसे एज बढ़ते जाएगा प्रीमियम भी उसी हिसाब से बढ़ते जाते हैं। तो कंपनीज का कैसा है कि वो ठीक है, आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम चूज करते हो तो वो अपफ्रंट आपसे ज़्यादा लेते हैं एंड उसके बाद फिर क्या है कि जब मेच्योरिटी होगी तो आपको जितना पैसा उन्होंने लिया वो लौटा देंगे। अपफ्रंट ज़्यादा वो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर मान लो कुछ हो गया तो उन्होंने अपना इंश्योरेंस का प्लानिंग उसी हिसाब से किया होता है। तो इसके कारण आपके ये तीन तरह के वो हो गए इंश्योरेंस। अब इसमें कैसा है ना कि इसमें आपके जब भी आप पॉलिसी लो उसमें बहुत सारे राइडर्स होते हैं जो आपको चूज़ कर लेने चाहिए। क्या क्या राइडर्स चूज़ करने चाहिए? एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, यानी कि मान लो अचानक से एक्सीडेंटल डेथ के कारण हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है कि थोड़ा सा फैमिली शॉक में रहती है, ग्रीव में रहती है, राइट, तो उसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम मिल जाएगा। क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर एक ले सकते हैं आप। क्रिटिकल इलनेस इन द सेंस कि आजकल का आप हेल्थ कंडीशन तो देख ही रहे हैं दुनिया में क्या चल रहा है। तो अचानक से किसी को कैंसर हो गया, किसी को कोई तरीके की बीमारी हो गई, तो वो सब क्रिटिकल इलनेस में आता है। क्रिटिकल इलनेस वाले से बेनिफिट में क्या हो गया कि आपको ये सब थोड़ा सा कम हो जाएगा आपका, मतलब इन द सेंस कि आपको एडिशनल पैसे मिल जाएंगे एंड आपका जो जो क्रिटिकल इलनेस के कारण फैमिली पे इम्पैक्ट होता है ना वो रिड्यूस हो जाएगा।
फिर एक होता है इनकम बेनिफिट राइडर। इनकम बेनिफिट राइडर इन द सेंस कि मान लो अचानक से ऐसा हो गया कि आप काम कर रहे थे और आपका, अभी तो आप देख ही रहे हो जॉब वगैरह का सिनारियो, तो मान लो अचानक से इनकम आना बंद हो गया, तो उस इनकम बेनिफिट राइडर क्या करता है, कुछ दिन तक आपको इनकम में भी सपोर्ट करता है, तब तक आप जॉब नया सर्च कर लो। फिर एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी बेनिफिट, यानी कि मान लो एक्सीडेंट में डेथ नहीं हुआ बट डिसेबिलिटी हो गई, तब क्या होगा, तो वो क्या करता है, एडिशनल डिसेबिलिटी एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर में क्या होता है कि एडिशनल कुछ पैसे आपको दे दिए जाते हैं कि चलो ठीक है आपकी डिसेबिलिटी हो गई है, तो इसके कारण क्या है कि आप थोड़ा सा मैनेज कर पाओगे। ठीक है, तो ये कुछ राइडर्स हो गए जो आपको चूज़ कर लेने चाहिए। उसके बाद अब मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको ये अगर लेना है ना, तो आपको कहाँ से लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए इसको पॉलिसी बाजार से। पॉलिसी बाजार से क्यों लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि आप 51 प्लस इंश्योरर से में से चूज़ कर सकते हो। 2 करोड़ का प्लान स्टार्ट होता है 400 से 500 रुपये में, और कवरेज आप 20 करोड़ तक का भी देख सकते हो। ऑनलाइन डिस्काउंट आपको यहाँ दिख ही रहा है कि ऑलमोस्ट 15% तक आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन डिस्काउंट का आपको बेनिफिट हो गया। उसके बाद क्या है कि 24/7 क्लेम असिस्टेंस ये लोग देते हैं, और 85 ईयर्स तक एक कवरेज का प्लान रहता है। प्लस इनके पास क्या है, 64 क्रिटिकल इलनेस वाले राइडर्स भी अवेलेबल हैं, और ये ऑनलाइन पोर्टल है ना, तो इसका प्रीमियम क्या है, नॉर्मल ऑफलाइन पॉलिसीज से थोड़ा सा कम ही रहता है। प्लस क्या है कि यहाँ पे राइडर ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे बहुत सारे, जो आपको चूज़ करने रहेंगे, चूज़ कर सकते हो। और 80C में टैक्स बेनिफिट भी इसका मिलता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट रहता है तो आप क्या कर सकते हो कि पॉलिसी बाजार का आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को बुला सकते हो घर में, अपना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में हेल्प करने के लिए भी। ठीक है, तो मैं आपको ना प्रोसेस एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ये मनीष कुमार सिंह मेरा नाम लिखा हुआ है, मैंने बर्थ ईयर 25 साल इसलिए दिखाया है मैंने बर्थ ईयर मैंने एक्चुअल नहीं डाला। ठीक है, 25 साल का मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि प्रीमियम्स कितने कम हो जाते हैं कम एज में लेने पे। जैसे जैसे एज ज़्यादा होते जाएगा तो प्रीमियम भी बढ़ते जाता है। अब इससे पूछा है टू यू च्यू टोबैको, मैंने लिखा है नो। इनकम मैंने अपना डाल दिया इनकम। ऑक्यूपेशन मैंने सैलरी डाला है, मैं मेरा ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयड है बट सैलरी डाल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल मेजोरिटी लोगों का प्रीमियम क्या होगा। और क्वालिफिकेशन डालना है तो मैक्सिमम आप कॉलेज ग्रेजुएट ना हो डाल सकते हो, वो मैंने डाल दिया। अब आप नोटिस करो, ये 3 करोड़ की पॉलिसी अगर मैं कवरेज 60 ईयर्स तक लेता हूँ तो ये ICICI प्रूडेंशियल का 1700 ऑलमोस्ट में ही आपको मिल जाता है, मतलब कि आप देख रहे हो 1688 रुपीज़ में ही। ठीक है, HDFC लाइफ का कितने में मिल रहा है, 1900 समथिंग में। एक्सिस का कितने में मिल रहा है, 1600 समथिंग में। मैंने क्यों मुझे ये ICICI स्मार्ट प्लस ऊपर दिखा रहा है, बिकॉज मेरा यही वाला पॉलिसी है। हाँ, मेरा कवरेज थोड़ा एक्स्ट्रा एज तक है, मेरे एड ऑन्स कुछ ऐड किए हुए हैं, जैसे इसमें एड ऑन का आपके पास ऑप्शन है, तो मैंने एक्सीडेंटल डेथ वाला लिया हुआ है, क्रिटिकल इलनेस वाला लिया हुआ है, तो मेरे ऐड किए हुए हैं, एड ऑन्स किए हुए हैं। प्लस मेरा कवरेज एज थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लेके रखा है। तो कवरेज एज जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, मान लो कोई 70 ईयर्स कर देता है कवरेज एज, तो जैसे ही आपने कवरेज एज 70 किया तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि प्रीमियम में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। तो उस तरीके से तो अकॉर्डिंगली ये देखिए 70 ईयर्स करते ही थोड़ा प्रीमियम बढ़ गया, क्योंकि नेचुरली उसको भी मालूम है कि 70 तक तो इंसान मर ही जाएगा, हम तो मर ही जाएंगे ना तब तक, क्योंकि आप लोग तो देख ही रहे हमारा क्या हेल्थ कंडीशन है। तो उस हिसाब से तो जैसे जैसे आपका वो बढ़ाते जाओगे आपका हो जाएगा। अब यही कोई आगे 36-37 की एज में लेगा तो ये प्रीमियम नो डाउट बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे टू चूज़ फ्रॉम, आप चूज़ करो अपने हिसाब से एंड अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान करो, प्ले करो, और जैसा आपको अच्छा लगे उस हिसाब से करो। और ईयरली कर लोगे तो ज़्यादा सेविंग मिल जाएगी, ईयरली प्रीमियम पे करोगे तो थोड़ा डिस्काउंट ज़्यादा मिल जाएगा। लाइफ कवर जितना आप जैसा अपना चेंज करना चाहो आप कर सकते हो, राइट। प्लान्स को कंपेयर भी कर सकते हो, और कुछ डाउट रहे तो आप अपने पॉलिसी बाजार के एडवाइज़र से ये कर सकते हो। तो मैं ना क्या करता हूँ, पॉलिसी बाजार का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उस लिंक से आप अगर आपको लेना है पॉलिसी, जाके चेक करना है एक बार कर लीजिएगा। उस लिंक से चेक करने से क्या है कि आपको पॉलिसी बाजार वाले आपका जो भी क्वेरी रहेगा, डाउट रहेगा ना, वो आपको उसमें बहुत अच्छे से असिस्टेंस देंगे। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आएगा, आप चाहें तो चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड एक टर्म इंश्योरेंस जरूर लेके रखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आएगा, जरूर देख लीजिएगा।